रहीम। जैसा कि आप लोगों के इल्म में होगा, 26 जून साल 2007 को मानसून की बारिशों की वजह से केचकोर नदी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी और इसके जनूबी जानिब वाक़ यूनियन कौंसल कोशकलात और यूनियन कौंसल गोगदान के 10 से ज़्यादा गांव, जिसमें मलिक की बाग, अस्पी बाज़ार, कोशकलात, कहने पुश्त, अलीआबाद, सोतकाल, नोकलात, जरगिब, कुलबंद, तंजग, पटानिकौर, बिंडक, शेंजदर और दूसरे गांव सैलाबी पानी से तबाह होकर जुज़वी तौर पर ख़त्म होकर रह गए थे। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, क़ब्ल अज़ीम ईरानी डैम की तामीर से पहले साल 1998 में ये इलाके सैलाबी तबाही का शिकार हो गए थे, जबकि साल 2002 में मीरानी डैम की तामीर शुरू हुई थी तो अहले इलाका इस पर सरापा एहतजाज रहे कि इसके असरात इन इलाकों पर पड़ेंगे और एक मरतबा फिर इन इलाकों को सैलाबी तबाही का सामना हो सकता है। मुतासरा इलाकों के अवाम के ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात को बालाए ताक रख कर इन इलाकों की हिफाजत के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से 26 जून यानी आज के दिन 17 साल पहले 26 जून को इन इलाकों के अवाम को सैलाबी तबाही का सामना करना पड़ा। इस सैलाब से इन इलाकों के 95% मकानात तबाह हुए। चूँकि इलाका आबादी के साथ साथ ज़राई भी था, इस वजह से यहाँ की 100% ज़राअत भी तबाह हो गई और लोगों के माल मवेशी, कुएँ, कारेज़ात सब के सब तबाह हो गए। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, इस तबाही से यहाँ के मुतासरा अवाम को उनके नुकसानात के बदले फ़ी घराना सिर्फ 25,000 थमा दिए गए, जो कि ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर थे। इतनी बड़ी सैलाबी तबाही के बाद सैलाब मुतासरीन का मुतालबा था कि इन इलाकों को मुस्तक़बिल में मज़ीद सैलाबी तबाही से महफूज रखने के लिए केचकोर पुल से लेकर शेंजदर तक मज़बूत हिफाजती बंद तामीर की जाए, सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का मुआवज़ा दिया जाए और सैलाब मुतासरीन को मुतबादिल ज़मीन अलाट की जाए। इस पर इन इलाकों को मज़ीद सैलाबी तबाही से बचाव और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए साल 2007 से ही सैलाब एक्शन कमेटी मारिज़ वजूद में आई और अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी रैली और भूख हड़ताली कैंप तुर्बत और कोयटा में लगाए, जिस पर सरकार ने मुतासरा इलाकों की हिफाजत के लिए केचकोर पुल से लेकर शेंजदर तक मजबूत हिफाजती बंद बनाने का फ़ैसला किया, जिसे साल 2015 में मुकम्मल होना था। इस पर 3 फ़ेज़ में काम होना था। पहले फ़ेज़ का काम साल 2010 में शुरू हुआ। इस पर सैलाब एक्शन कमेटी को बहैसियत स्टेक होल्डर्स एतमाद में नहीं लिया गया, जिस पर सैलाब एक्शन कमेटी को हमेशा ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात रहे और एक्शन कमेटी ने मुख्तलिफ़ फ़ोरम में इजहार किया और मुतालिका इदारों के नोटिस में अपने एतराज़ात उठाए कि हिफाजती बंद की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं और काम का मयार इंतहाई नाकिस है। लेकिन सैलाब एक्शन कमेटी के ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात को खातिर में नहीं लिया गया और हिफाजती बंद की तामीर अहले इलाका के मंशा के मुताबिक नहीं की गई। एक्शन कमेटी की शिकायत पर CMIT इंक्वायरी के लिए तुर्बत पहुंच गई और मज़कूरा साइट पर दौरा किया। इस मौके पर सैलाब एक्शन कमेटी के दोस्तों ने CMIT टीम को हिफाजती बंद में इस्तेमाल होने वाले नाकिस मटेरियल और दीगर कमज़ोरियों के बारे में आगाह किया। याद रहे, हिफाजती बंद के नाकिस मटेरियल और कम्पेक्शन में कोताही पर एक्शन कमेटी के दोस्तों ने कई मरतबा काम को बंद किया और मुतालिका महकमे के अफसरान और ठेकेदारों को सख्ती से कहा कि काम को PC1 के मुताबिक किया जाए। साल 2019 और 2022-23 में हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। इलाके के लोगों को बर वक्त निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा जगहों को दोबारा मुरम्मत करके इन जगहों पर इस पर बनाए गए, लेकिन सैलाब का रुख
हिफाजती बंद की तरफ होने की वजह से, सैलाब का रुख हिफाजती बंद की तरफ होने की वजह से बंद की हिफाजत के लिए तामीर किए गए इस फर्ज को सैलाबी पानी ने नुकसान पहुंचाकर तोड़ दी, क्योंकि बनाए गए इस पर इंतहाई नाकिस करप्शन और कमीशन की नज़र हो गए, जिसकी वजह से केच कोर नदी में छोटे दर्जे के सैलाब से ये रेत की दीवार साबित होते हैं और अब तक कई इस पर टूट चुके हैं और इन जगहों में हिफाजती बंद में शग्गा पड़ चुके हैं। सैलाब एक्शन कमेटी के मेंबरान ने महकमा इरिगेशन, डिप्टी कमिश्नर केच और कमिश्नर मकरान को दरख्वास्त गुजार कर अपने मुतालिबात उनके सामने रखे हैं कि हिफाजती बंद की तामीर व मुरम्मत में काम के मेयार को अव्वलियत देकर हज़ारों इंसानी ज़िंदगियों को महफूज बनाया जाए। केच कोर नदी में सैलाबी पानी के बहाव को हिफाजती बंद से दूर दरमियान में मोड़ने के लिए लेवल यानी यकसां किया जाए। दरियाए केच कोर में केच कोर पुल के दोनों जानिब सैलाबी पानी के सामने हायल रुकावटों को दूर किया जाए और तजावुज़ात ख़त्म किए जाएँ। बंद की हिफाजत के लिए ज़ेर तामीर स्पर्स और पहले से मौजूद स्पर्स की हिफाजत के लिए महकमा इरिगेशन की टीम उसके देखभाल की ज़िम्मेदारी में किसी किस्म की कोताही ना करे। हिफाजती बंद के मुतासरा पॉइंट्स पर कंक्रीट वाल तामीर किए जाएँ। जिन स्पर्स के पत्थर और तार निकाले गए हैं उन्हें दोबारा मुरम्मत किया जाए और उसकी हिफाजत के लिए ज़िला इंतज़ामिया सिक्योरिटी फ़राहम करे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल हो जी, एक सवाल ऐसे कि इदा के लफ्ज़ तजावुज़ात इस्तेमाल बुतगा इशियाची मुराद के अस्ते हमें जजीरें के तो ये नामा गिरगाए एक अपार हूँ उदा अगर ड्राफ्टे सने भले इशिया सरा मारा तफसीली का वैसे ही जने गया तो बेचा USAID के बलाहे इदारे आइए वती वहदे इंजीनियर आइए पूरा फिजिबिलिटी कोरे आइया इच्चो वहदा एक कोरे मुहायना और के आप मिकदार चिच्चो भी के आइया हूँ अगर वती है पुलहारा बस्ता बुता ये पुल बस्ता बुता इशा माना ऐसे कि आइए तवक्कुआंची गेश्तर आपत का पोले के असने आपको दो हिस्सा के असने आइयारा डैमेज को ता दौड़ दाता तो 8 बा USAID ये दस्तावेज़ात मौजूदा में मालूमात हैं कि हर कसी के अमा ज़मीन बुतगा कोरे तो का ज़राई ज़मीन आहाना कंपनसेशन दाता आज चरा मर्दमानी अफरादानी ज़मीनांची फारेगा भले पदा यक मर्दमिया अगर ये ज़मीन ज़ुरता हासिल कोता में मालूमात मुताबिका ये मर्दमा के ज़मीन ज़ुरता आइया 6 साले लीज़े वारता ये ज़मीन आ ज़ुरता 6 साले लीज़ा नु सवाल पैदा भी के कोरे तो का ही वड़ी तबाही के अतका आपे मिकदार चरा पोलांची गेश्तर पदा पोल को तगा अर्थवर्क यानी